हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइज, आप सबको पता है कि चैनल पर बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर की जो है क्लासेस चल रही हैं। हिस्ट्री सब्जेक्ट को हम टारगेट कर रहे हैं और आपका चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 2 जो है हमने स्टार्ट किया हुआ था, ये उसका पार्ट 1 है और चैप्टर नेम है आपका शेर शाह सूरी एवं उसका प्रशासन। ठीक है, तो पार्ट 1 पहले देख लीजिए, उसके बाद ही जो है आज का पार्ट आपको जो समझ आएगा जो रहेगा आपका पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको बाबर के बारे में थोड़ा कुछ जो है बताया था, पिछली वीडियो आप देखिए। फिर कैसे शेर शाह की एंट्री हुई, कैसे उसने द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना करी, उसका जन्म कब हुआ, बचपन का नाम, पिता का नाम, कौन से युद्ध में वो बाबर के साथ था, किसने उसे शेर खां की उपाधि दी थी और घाघरा के युद्ध में वो किसके साथ था। तो पहली वीडियो जो है आप देख लीजिए और आज बात करेंगे हम पार्ट 2 की। तो आज जो है शुरुआत करेंगे हम 1530 से। पहली वीडियो में मैंने आपको 1529 तक जो है करवा दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे हम 1530 की। तो 1530 में चुनार के एक किलेदार थे ताज खां। ठीक है, ताज खां जो हैं वो किलेदार थे चुनार के। उनकी विधवा लाड मलिका से, नाम आपको जो है याद रखना है इनकी बीवी का, लाड मलिका से जो है इन्होंने विवाह किया था। विवाह करके न केवल चुनार के वो शक्तिशाली किले पर अधिकार इन्होंने प्राप्त कर लिया था शेर शाह सूरी ने, वरन बहुत अधिक संपत्ति भी इन्होंने यहाँ पर प्राप्त कर ली थी। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 1530 में वहाँ के शासक की जो है वाइफ से उन्होंने शादी करी और वहाँ से इनको जो है उस किले पर उनका अधिकार भी हुआ शेर शाह सूरी का, और वहाँ से उन्हें बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति भी हुई। तो 1530 का ये फैक्ट भी आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 1532 की। शेर खां जो है इन्होंने देहरिया का जो है युद्ध 1532 में महमूद लोदी का इसमें साथ दिया था। महमूद लोदी का 1532 में जो है शेर खां ने साथ दिया था देहरिया के युद्ध में। इसमें इसका कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है डेट याद रखनी है और कौन सा उस समय शासक था। ठीक है, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है। शेर खां सोचता था कि अगर महमूद लोदी के पतन के बाद ही वह अफगानों के नेता के बारे में उभर सकता है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हम चीज़ को याद करते हैं कि यहाँ पर इन्होंने साथ नहीं दिया था शेर खां ने, क्योंकि इनको लगता था कि अगर मैं इसका साथ दूंगा तो मैं एक अच्छा नेता नहीं बन पाऊंगा, जब तक इसका पतन नहीं होता तो मैं अफगानों का नेता नहीं बन सकता। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी एक क्रम में आपको याद होना चाहिए। बात करेंगे हम 1539 की। 1539 में एक हुआ था चौसा का युद्ध। डेट जो है आपको, सन डेट जो है आपको एग्जैक्ट याद होने चाहिए सबके। तो चौसा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1539 में। यहाँ ऐसा क्या खास हुआ था? वहाँ हुआ था कि हुमायूं को यहाँ पर पराजित किया गया था। हुमायूं का मैंने आपको जो है चैप्टर जो आपका 1 है उसमें अच्छे से बता रखा है कि चौसा का युद्ध हुआ था, हुमायूं वहाँ पर पराजित हुआ था और इसमें यहीं पर चौसा के युद्ध में ही शेर शाह की जो है उपाधि धारण करी थी। अपने नाम के इसने यहाँ पर खुतबे पढ़वाए थे और यहाँ पर इसने सिक्के चलवाए थे। ये बात होगी 1539 की। अब बात करेंगे हम 1540 की। 1540 में खास ऐसा क्या है, हुमायूं को यहाँ पर कन्नौज के युद्ध में परास्त कर दिया था और दिल्ली सिंहासन जो है यहाँ पर सिंहासन जो है इसने प्राप्त किया था और अफगान वंश की जो है इसने स्थापना करी थी। 1540 की बात ये है। 1539 में आपका चौसा का युद्ध हुआ था। एग्जैक्ट एक साल बाद ही ये चीज़ हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। 1540 में ही जैसे मैंने आपको बताया कि उत्तर भारत में सूरवंश अथवा द्वितीय जो है अफगान साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। शेर शाह ने सिंहासन पर अधिकार करने के बाद क्या किया? सबसे पहला काम कि उत्तर पश्चिम की ओर मुगलों के प्रवेश को असंभव बनाने के लिए सबसे पहले जो है पश्चिमोत्तर सीमा पर स्थित मुगलों के वफादार थे गख्खर। ये एक जाति थी, बहुत ही लड़ाकू प्रवृत्ति की थी। तो क्या किया? गख्खरों पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया। ये इसकी सबसे अच्छी बात हो सकती है। ठीक है, कि उनकी जो कमज़ोरी थी या लगा लो कि उनके दोस्त थे, वफादार थे, सबसे पहले उन्हीं पर इसने अटैक किया और उनको वहाँ से जीत लिया।
ठीक है। और शेर शाह पूर्ण रूप से गखरों को ना समाप्त कर सका। बाद में जो शेर शाह का जो है विरोध जो है ये करने लगे, अटैक किया। ठीक है, ये चीज़ आपने समझनी है कि यहाँ पर अटैक तो किया गया और उसको जीत भी लिया गया, लेकिन उसको समाप्त नहीं कर सके गखरों को। ठीक है, और बाद में शेर शाह का ये विरोध जो है करते रहे थे। फिर एक और गुस्सा उत्पन्न हो गया यहाँ पे। शेर शाह ने उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए वहां पर रोहतासगढ़ नामक एक सुदृढ़ किला बनवाया था। ठीक है, इसी सीमा की जो बात है हम ऊपर कर रहे थे कि उत्तर पश्चिम की जो सीमा की यहाँ पर हम बात कर रहे थे ना, तो यहीं पर इसने रोहतासगढ़ जो है किले का निर्माण जो है करवाया था। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। बात करेंगे हम 1542 की। 1542 में ऐसा खास क्या है, इसने मालवा पर आक्रमण किया था। शेर शाह सूरी ने मालवर पर आक्रमण किया था और उस पे क्या कर लिया था, उस पे अपना अधिकार कर लिया था। तो बस इतनी सी ही वीडियो है। ठीक है, तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है। और कुछ क्वेश्चन जो हैं मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, तो कमेंट सेक्शन में आपने उसके आंसर ज़रूर देने हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, किस किस के बीच में हुई थी। ठीक है, तो ये आपको बताना है। मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस किया है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो है वो कब हुआ था वो आपको बताना है। ठीक है, और शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, तो ये आपने जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करना है और सभी ने लाइक करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैक्सिमम आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और रेड बटन को ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में पार्ट 3 के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।